हेलो डियर स्टूडेंट्स, उल्लास 10 मिनट सीरीज सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो जीव विज्ञान का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, मानव कर्ण। यानी कि हमारा जो ईयर है ये किस तरह कंट्रोल व कोऑर्डिनेशन करता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन 10 मिनट में हम सबसे पहले इसकी संरचना को और हमारे सुनने की किस तरह कार्य प्रणाली रहती है उसको जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। सुनिएगा, ह्यूमन ईयर की बात करें तो सबसे बाहर वाला पार्ट आपको जो ये दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है पिना या ऑरिकल। बहुत ही सिंपल डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, बिल्कुल हम इसी डायग्राम से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिएगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है पिना, या इसको कहा जाता है ऑरिकल। पिना या ऑरिकल की बात करें स्टूडेंट्स, ये बना होता है कार्टिलेज का, उपास्थि का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये कार्टिलेज का क्यों बना होता है। कार्टिलेज का इसलिए बना होता है क्योंकि इसके अंदर हमें इस तरह हम इसको मोड़ दें, मूवमेंट करा दें तो भी ये टूटता नहीं है। अगर हड्डियों का बना होता और इस तरह अगर ये बारीक होता ये तो टूट जाता। अब कहते हैं कि भाई इसको मोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी, तो मोड़ने की आप देखिएगा कुछ जानवर, जैसे आप बुफेलो की बात करें, भैंस की बात करें, इस तरह के जानवर जो जहां से ध्वनि आती है उस दिशा में अपने कान को क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है। बाकी भी हमें इस तरह जो है ये मूवमेंट करता रहता है। इसी कारण ये जो है किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट होता है, जो सबसे बाहरी होता है। इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो स्टूडेंट अंदर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह, ये जो जा रही है इसको कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटस मीटर। इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर शिरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है जिसको हम कहते हैं जनरल भाषा में, जिसको हम कहते हैं चिपटा, या फिर कहते हैं यहाँ से जो एक हमारा जो मोम जैसा, वैक्स जैसा पदार्थ जो है वो सिक्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, वैक्सी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जिसको सीरोमिनस ग्लैंड भी कहा जाता है। और इसके द्वारा जो सिक्रेट किया जाता है वो सब्सटेंस सीरोमिनस कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, बाहर से जब भी कोई हमारे सुनने के लिए वाइब्रेशन आती है तो वो मोड होती है एयर के रूप में। ठीक है, बाहर से एयर के रूप में आती है, तो बाहर से जो एयर आ रही है उसमें गंदगी, मिट्टी, ये सब भी कण होंगे, लेकिन उसको प्योरिफिकेशन करने के लिए हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के अंदर हेयर व वैक्सी ग्लैंड पाई जाती है, जो इनको क्या कर लेती है, एक्स्ट्रा जो अनवांटेड जो कचरा है उसको यहीं रोक लेती है और फिर आगे भेजती है। आगे देखिएगा, जो वाइब्रेशन जाएगी वो जाएगी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से। यहां से जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। डायरेक्ट लाइन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, उठाया भी जाता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है स्टूडेंट, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो मिडल पार्ट होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू का। मिडल पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाहर जो होती है वो स्किन होती है और अंदर जो होती है वो मसल्स होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से जो आगे वाइब्रेशन जाएगी वो जाएगी इस मिडल वाले पार्ट में। मिडल ईयर की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर बोन्स पाई जाती है, तीन प्रकार की, तीन बोन्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा ये बोन्स क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, बाहर से जो कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी अपना स्टिमुलेशन आ रहा है तो वो आ रहा है, उद्दीपन आ रहा है तो वो एयर के रूप में आता है, वाइब्रेशन के रूप में आता है। यहाँ मोड चेंज होता है, यहाँ जो मीडिया है, माध्यम है, वो आगे माध्यम जो है वो लिक्विड का आना है। जब लिक्विड का माध्यम आना है तो यहाँ पर हमें एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे। तो ये जो बोन्स होती है ये एज ए एम्पलीफायर का काम करती है। मेलियस जो होती है वो हैमर, हथौड़े की शेप की होती है। इनकस जो होती है वो एनविल की शेप की होती है। एनविल जो होता है लोहे का कोई औजार होता है, आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा कैसा होता है शेप उसकी। और स्टेपीज जो होती है वो स्ट्रिप शेप की होती है, पत्ते के शेप की होती है, ठीक है, पतली सी होती है, तो ये स्ट्रिप होगी। स्टेपीज जो है वो हमारी सबसे छोटी बोन भी है। नोट करते रहे आप साथ साथ में, ये जो है वो क्या है, सबसे छोटी बोन भी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक नलिका सी दिख रही है मिडल ईयर से, यहाँ से ये जो नलिका निकल रही है इस नलिका को कहा जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, आप इस तरह नाक को बंद करके अचानक हवा को छोड़ते हो, या फिर आप उबासी लेते हो तो आपको यूं लगता है जैसे कान के कोई गेट सा, पर्दा सा खुल गया। ऐसा क्यों लगता है,
जो इसीलिए लगता है क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए या अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उस प्रेशर को इक्वल करने के लिए यहाँ पर ये जो प्रेशर है, ये कुछ प्रेशर जो है हमारे नेजल ट्रैक के अंदर भेज दिया जाता है, हमारी फेरिंग्स के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये नेजल ट्रैक से जुड़ा होता है। इसी ट्यूब को ये जो बैलेंस बनाती है, किसका, जो बैलेंस बनना होता है जो प्रेशर का, उसके लिए जो ट्यूब पाई जाती है उसे कहा जाता है यूस्टेचियन ट्यूब। याद कीजिएगा, जब कभी पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर प्रेशर हमेशा लो होता है। प्रेशर लो होता है तो उस प्रेशर के कारण, हम बाहर से प्रेशर लो है, कान के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो उस प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है कुछ प्रेशर नेजल पार्ट से बाहर निकाल देती है। इस कारण जो है यूस्टेचियन ट्यूब पाई जाती है। आगे हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ से हमारा शुरू होता है आगे इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के पास जाने से पहले हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार की विंडो दिखाई दे रही है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें दो प्रकार की विंडो है। एक विंडो है वो ओवल विंडो है, दूसरी विंडो जो है वो राउंड विंडो है। ओवल विंडो को कहा जाता है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ये ओवल की शेप की होती है, इस कारण से फेनेस्ट्रा ओवेलिस भी कहा जाता है। और ये जो दूसरी विंडो है उसको राउंड विंडो कहा जाता है। ये विंडो जाकर खुलेगी आगे इंटरनल ईयर में, और इंटरनल ईयर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, इंटरनल ईयर है आपका। यहाँ पर आपको शेप जो है वो बिल्कुल सही से दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हो। और इंटरनल ईयर जो स्टूडेंट ये आपका पार्ट है, इसको लैब्रिंथ भी कहा जाता है। लैब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मैडम आपने क्या बना दिया, ये तो भूल भुलैया है। तो लैब्रिंथ इंटरनल ईयर को कहा जाता है क्योंकि इसका पाथवे ही कैसा होता है, भूल भुलैया टाइप में होता है। तो स्टूडेंट ये जो भूल भुलैया है यहाँ पर, इसको लेब्रिंथ कहा जाता है। और ये लेब्रिंथ भी दो टाइप का होता है। आपको कलर दिख रहा है, एक ग्रीन कलर से बना है, एक मैंने दूसरा रेड कलर से बनाया है। जो ग्रीन कलर से है वो है बोनी लेब्रिंथ, यानी हड्डियों वाला लेब्रिंथ। और जो मैंने रेड कलर से बनाया है स्टूडेंट्स, वो है मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ, जो मेम्ब्रेन का बना हुआ लेब्रिंथ है। अब इसको याद करने के लिए मैं बताती हूँ स्टूडेंट, हमारा जो इंटरनल ईयर है ना, ऐसा मान लीजिए इंटरनल ईयर जो पूरा का पूरा यूं मान लो हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है। हड्डियों को ऐसे खोद खोद के आपने क्या बना लिया, उसमें एक रास्ता बना लिया, ठीक है। उस रास्ते को, उस भूल भुलैया वाले रास्ते को हमने लेब्रिंथ कह दिया, ठीक है। और उस भूल भुलैया वाले रास्ते को जो हड्डियों से टूटकर बना, हड्डियों के बीच में दरार सी बनाकर बनाए, उसको तो बोनी लेब्रिंथ कह दिया। ये जो बाहर से है देख लीजिए, ये बोनी लेब्रिंथ है ग्रीन कलर वाला। और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत सेट हो गया वो कौन सा है, ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, ठीक है। और जो बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर जो फ्लूइड बना रहता है स्टूडेंट, उसको कहा जाता है पेरीलिम्फ। क्या कहा जाता है, पेरीलिम्फ। और जो ये आपका अंदर वाला जो पार्ट है रेड कलर वाला, जिसको हमने क्या कहा था, इनर लेब्रिंथ भी कहा था या मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ भी कहा था, इसके अंदर स्टूडेंट जो फ्लूइड बना रहता है उसे कहा जाता है एंडोलिम्फ, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो पार्ट है ये सारा का सारा किसका पार्ट है, ये इंटरनल ईयर का है। अब इंटरनल ईयर में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम बात करते हैं। इतना जो है आप उतार लीजिएगा। चलते हैं हम आगे अगली बात की तरफ, स्लाइड चेंज करते हैं, बने रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, गौर कीजिएगा, इंटरनल ईयर यानी कि लैब्रिंथ, घुमावदार पथ। तो लैब्रिंथ जो है दो भाग बताए मैंने, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेन्स लैब्रिंथ, ठीक है। अंदर वाला जो ये रेड कलर से है ये मेम्ब्रेन वाला है, और बाहर वाला जो है ब्लैक कलर से जो दिखाया हुआ मैंने बोनी लेब्रिंथ दिखाया। स्टूडेंट इस लेब्रिंथ या इंटरनल ईयर की हम बात करें ना, तो इसके स्टेप टू स्टेप, निम्न स्टेप हमारे जो है इसके जगह के आते हैं, निम्न पार्ट के आते हैं। तो सबसे पहले इसमें एम्पुला होता है, फिर यूट्रिकल होता है, फिर सेक्युला होता है, फिर कोकलिया होता है। नाम यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एम्पुला, यूट्रिकल और सेक्युल। यहाँ पर ये जो तीन है ये काम करते हैं संतुलन बनाए रखने का। इस तीन को हम सुनने के अंदर काम में नहीं लेंगे, ये तीन क्या करते हैं, संतुलन। कान का मेन ही काम क्या आता है, संतुलन और सुनने का काम बनाए रखना। तो ये तीन तो संतुलन से रिलेटेड होगा। ये कोकलिया जो है ना, ये काम करेगा सुनने से रिलेटेड। कैसे सुनाएगा ये हमें देखिएगा। देखिए, मैंने आपको इस घुमावदार पथ की बात की है, ये जो कोकलिया है इस पाथवे की बात की। यहाँ पर जो कोकलिया है ये पार्ट कोकलिया मान लीजिए, इसकी बात की। तो ये स्टूडेंट इस तरह जैसे मुड़ा हुआ है, इसको मैं एक को पार्ट को बना के बनाऊं तो इस तरह हो जाएगा ये, है ना। तो ये इस तरह मुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने देखे थे जब ये आ रहे थे तो दो प्रकार के यहाँ पर जो थे दरवाजे से, जिसको हम कह सकते हैं, दो प्रकार के यहाँ पर हमारे पास मौजूद थे, जिसको हमने क्या कहा था, ओवेलिस कहा था, और दूसरे को हमने राउंड शेप का कहा था। तो ये दोनों थे। यहाँ से ये जो है, ये लेब्रिंथ जो है वो मुड़ावदार पथ दिखा रहा है, देखिएगा।
यहाँ पर इस मुड़ाव को अगर हम एक को देखें तो इसके अंदर इस मोड से हमें इस तरह तीन मेम्ब्रेन से मिल रहे हैं, तीन पथ से मिल रहे हैं। पहले को हमने कहा सेक्युला वेस्टिब्युलाई, दूसरे को हमने कहा सेक्युला मीडिया, तीसरे को हमने कहा सेक्युला टेम्पेनी। पहला पथ देख लीजिए सेक्युला वेस्टिब्युलाई, दूसरा है सेक्युला मीडिया, तीसरा पथ है सेक्युला टेम्पेनी। ये तीन पथ हो गए। कोई भी एक लेब्रिंथ का एक पार्ट को हमने काट के देखा, छोटे से पार्ट को समझाया मैंने आपको। यहां से ही हमें तीन पार्ट दिखाई देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी बाहर से हमारे पास उद्दीपन आ रहा है तो वो ध्वनियों में चेंज हो गए। ये जो चेंज होकर जो हमारे अंदर आ रहा है वो वाइब्रेशन हमारे तक पहुंच रही है, तो वो इस पार्ट में आ गई। अब जो ये यू टर्न है, ये जो ध्वनि यहाँ से गुजरेगी, इस यू टर्न को कहा जाता है हेलिकोट्रेमा। क्या कहा जाता है? हेलिकोट्रेमा। अब देखिए यहाँ से जब ये गुजरेगा तो ये जो फ्लूइड से जो वाइब्रेशन आएगी, अंदर फ्लूइड है ना इंटरनल ईयर में, अब ये जो वाइब्रेशन है स्टूडेंट, ये यहाँ पर ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसको कहा जाता है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये इस मेम्ब्रेन पर क्या करेगी, इस तरह कुछ ना कुछ वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या करेगी, ये वाइब्रेशन करवाएगी। और इस मेम्ब्रेन का खास बात है, यहाँ पर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहा जाता है कॉर्टी का ऑर्गन। क्या कहा जाता है? कॉर्टिस ऑर्गन, कॉर्टी ऑर्गन। ये मेन रोल प्ले करता है सुनने के अंदर। क्या करता है? सुनने के अंदर मेन रोल प्ले करता है। इस कॉर्टी के ऑर्गन पर क्या क्या कैसे कैसे पाया जाता है उसकी मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ से ध्वनि आई, ध्वनि आने के बाद में इसने बेसिलर मेम्ब्रेन को मूवमेंट करवाया और बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है कॉर्टी का ऑर्गन, और कॉर्टी के ऑर्गन में क्या हुई, हलचल हुई, जिससे हमें सुनना सुनाई दिया। देखिए कैसे हमें पता चलेगा। देखिए हम बात करें किसकी, कॉर्टी के ऑर्गन की, तो कॉर्टी का ऑर्गन जो है बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ये लीजिए कोई बेसिलर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल मौजूद है इस तरह, जिनको हमने कह दिया सपोर्टिंग सेल। क्या कह दिया? सपोर्टिंग सेल। ये है सपोर्टिंग सेल। और सपोर्टिंग सेल के ऊपर कुछ सेल मौजूद होती है जो इस तरह हेयर शेप की होती है, ऊपर से इस तरह हेयर से लगे रहते हैं उसके ऊपर। ये लीजिए, ये कुछ इस पर हेयरदार सेल्स है, ठीक है, इसको कहते हैं हेयरी सेल। और इसके ऊपर ये जो सीलिया लगी होती है ना स्टूडेंट, ये स्टीरियोसीलिया होती है। क्या होती है? स्टीरियोसीलिया, जो क्या है, मूवमेंट नहीं कर सकती, इस तरह की सीलिया लगी होती है जिसको कहा जाता है स्टीरियोसीलिया। अब क्या है स्टूडेंट, यहां से देखिए ये जो हेयरी सेल है, क्या है? हेयरी सेल। और ये क्या है? सपोर्टिंग सेल है। ये दोनों के दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट एक यहाँ पर मेम्ब्रेन रहती है, कॉर्टी का ऑर्गन बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी हलचल आ रही है अंदर, तो ये हलचल इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगेगी, स्पोर्टिंग सेल से स्टीरियोसीलिया पर जाएगी और स्टीरियोसीलिया से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर जाएगी। अब यहाँ पर जो हेयरी सेल है, इस हेयरी सेल से कुछ नर्व्स निकलती है, कुछ न्यूरॉन्स निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? कुछ न्यूरॉन निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन नंबर 8 कहा जाता है। ये न्यूरॉन नंबर 8 जाएगी किसके पास? ब्रेन के पास जाएगी, और वहां पर जाकर ये यहाँ से उद्दीपन को लेके जाएगी। और ये उद्दीपन, इसको कहा जाता है ऑडिटरी, ये जो जाएगी यहाँ से, इसको ऑडिटरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन ऑडिटरी ब्रेन पार्ट्स में जाएगी, यानी कि सुनने वाले, निर्णय करने वाले ब्रेन पार्ट्स में जाएगी। यहाँ से जो है वो निर्णय किया जाएगा कि कौन सी ध्वनि आ रही। दोबारा गौर कीजिएगा, हमारा कान, जस्ट 1 मिनट में, ठीक है, हमारा कान जो है 3 पार्ट से बना हुआ है। बाहरी पार्ट जो है वो पिन्ना कहलाता है, फिर मिडल ईयर है, मिडल ईयर में 3 हड्डियां हैं जो मीडियम को क्या करती है, चेंज होने के बाद में जो वाइब्रेशन आता है उसको एम्पलीफायर करने का काम करती है। ये 3 जो हड्डियां थी यहाँ पर, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इसने एम्पलीफिकेशन का काम किया। और फिर जो वाइब्रेशन थी वो कहाँ पहुंच गई? इंटरनल ईयर के पास पहुंच गई। और इंटरनल ईयर के जो पार्ट्स थे स्टूडेंट, एम्पुला, यूट्रिकल और सेक्युला, ये जो है तो संतुलन का काम करेंगे। और कोकलिया जो है ये मेन सुनने का काम करेगी। कोकलिया की अगर शेप देखिए तो कुछ यू टर्न की होती है, और यू टर्न के अंदर 3 प्रकार के हमें जो है वो पार्ट्स मिलते हैं। तीसरी के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगा होता है कॉर्टी का ऑर्गन।
कोर्टिक ऑर्गन पर 3 तरह का जो पार्टिकल है वो मौजूद रहता है। सपोर्टिंग सेल रहती है, और दूसरा रहता है वो हेयरी सेल रहती है, तीसरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन रहती है। जब भी कोई उद्दीपन आता है, जब भी कोई स्टिमुलेशन आता है, जब भी कोई वाइब्रेशन आता है, तो ये वाइब्रेट करने लगता है, और इस वाइब्रेशन से क्या करती है, यहाँ से ब्रेन की तरफ न्यूरॉन नर्व्स नंबर 8 जाती है, और ये जो है ऑडिटरी न्यूरॉन कहलाती है, और ये यहाँ से जाकर ब्रेन की तरफ संदेश को लेकर जाती है, और ब्रेन पहचानता है और हमारा जो सुदीपन है, उद्दीपन है, उसको बताता है, स्टिमुलेशन को पहचानता है, और हमें जो सुनने संबंधी ज्ञान है वो करवाता है। तो ये थी हमारी उल्लास सीरीज का पहला लेसन, जिसमें हमने सुनने की क्रिया विधि को समझा। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। समय जो है हमारा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग गया कंप्लीट समझाने के लिए। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।